नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ को याद करने की ट्रिक। बहुत ही इजी ट्रिक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आगे बहुत सारी ट्रिक्स की वीडियो आने वाली हैं एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना। सो लेट्स प्रोसीड। ये रही आपकी ट्रिक। देखने में बड़ी है ना, लेकिन याद करने में उतनी ही इजी है। ओके, सो पहले ट्रिक एक बार पढ़ लीजिए। हंट, कोरिया एंड एकेंड्रोप्लाजिया ने मैरिज कर ली। उनको बच्ची हुई जो हमेशा हाइपर रहती थी क्योंकि उसको 6 फिंगर्स थी, उंगलियां थी, या फिर ऐसा कह लिए क्योंकि उसको एक डिजीज थी। सो यहाँ से हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे जिनसे हम ट्रिक बनाएंगे। देखिए, ये रहे आपके कीवर्ड्स: हंट, कोरिया, एकेंड्रोप्लाजिया, मैरिज, बच्ची, हाइपर और पॉलीडेक्टाइली। ऐसे बिल्कुल भी याद नहीं होंगे आपको, लेकिन एक स्टोरी के थ्रू आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सो चलिए हम स्टोरी पे प्रोसीड करते हैं। इमोजीज को देख के कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो चलिए पहले हम स्टोरी समझते हैं। ये एक लड़की है हमारी और ये है एक लड़का। दोनों क्या हैं? फॉरेन रिटर्न्स हैं, फॉरेन से आए हैं। फॉरेन बोले तो विदेशी। विदेशी हैं तो आपने देखा होगा अंग्रेजों के नाम कैसे होते, बिल्कुल अजीब अजीब से, हमारे इंडिया के नेम से तो मैच ही नहीं करते। सो इन दोनों ने क्या किया? शादी कर ली। शादी के बाद उनको एक बच्ची हुई। उस बच्ची को थोड़ा बड़ा हुई जब वो, तो उसको बहुत गुस्सा आता था। वो बहुत हाइपर रहती थी। क्यों हाइपर रहती थी वो? क्योंकि उसके ना 5 उंगलियां नहीं थी, मतलब 4 उंगलियां और एक अंगूठा नहीं था, उसके 5 उंगलियां थी। ये देखिए, 5 उंगलियां थी और एक अंगूठा था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल गुस्से में रहती थी। ओके, आया समझ? एक लड़का था, एक लड़की थी। दोनों ने क्या कर ली? शादी कर ली। शादी के बाद उनको क्या हुई? बच्ची हुई। बच्ची क्या रहती थी? बिल्कुल हाइपर रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके 6 फिंगर्स थी। सो आगे ट्रिक समझ में। अब जो हमने एक लड़का और एक लड़की ली थी, उनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब 2 नाम है। लड़की का नाम विदेशी है। क्या नाम है? हंट कोरिया। हंट कोरिया। और लड़के का क्या नाम है? एकोंड्रोप्लाजिया। एकोंड्रोप्लाजिया। ये नाम आपको याद नहीं होंगे क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है याद करने में, लेकिन 1-2 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएंगे। और जो हम ट्रिक बताएंगे उससे तो बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। सो वीडियो पूरा देखिए, ट्रिक तभी समझ आएगी। सो हंट, कोरिया एंड एकेंड्रोप्लाजिया ने शादी कर ली, मैरिज कर ली। हंट, कोरिया एंड एकेंड्रोप्लाजिया ने मैरिज कर ली। मैरिज के बाद उनको बच्ची हुई। बच्ची कैसे थी? बिल्कुल हाइपर, हमेशा गुस्से में रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके 6 डिजिट्स थी, 6 फिंगर्स थी। सो होगी याद? अब इसको समझते हैं। फर्स्ट डिजीज़ का नाम है हंट, हचिंगटन कोरिया। हंट, हंट देखो, हचिंगटन का हंट ले लिया हमने। अब देखो, हंट हो गया, संत हो गया, ये थोड़ा रिलेट करता है ना, हंट संत। ओके, तो संत से हंट याद रख लेना। हंट कोरिया। अब ये हमारी क्या थी? लड़की थी ना, कोरिया। कैसे याद करोगे? गोरिया रे, छोरिया रे, कोरिया रे। ओके, तो हमारी लड़की का क्या नाम था? हंट कोरिया। ओके,
इससे डिजीज़ भी याद हो जाएगी, हचिंगटन कोरिया। नेक्स्ट डिजीज़ है एकेंड्रोप्लाजिया। अब ये भी हमारा फॉरेन रिटर्न्स था और ये क्या था, लड़का था। तो देखो इसका नाम साउंड देखो, एकेंड्रोप्लाजिया नेम से ही पता लग रहा है किसी लड़के का नाम है, एकेंड्रोप्लाजिया। याद करके देखो, जैसे एनाकोंडा होता है उस तरीके से एकेंड्रोप्लाजिया याद रह जाएगा। हचिंगटन कोरिया ने एकेंड्रोप्लाजिया से क्या कर ली, शादी कर ली, मैरिज कर ली। अब देखो मैरिज का मर से मर्फन सिंड्रोम, MAR, मर से मर्फन सिंड्रोम। अच्छा, मर्फन सिंड्रोम क्या होता है, जैसे जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, मर्फन सिंड्रोम जिनको हो जाता है वो बहुत ज़्यादा पतले और क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, मतलब उनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। अब लंबी हाइट का मतलब ये नहीं है कि जो भी लंबी हाइट का होगा उसको मर्फन सिंड्रोम है, नहीं। मर्फन सिंड्रोम में क्या होता है, बहुत ही टॉल होता है और थिन होता है, हाथ पैर ऐसे देखोगे ना बिल्कुल जैसे हमारे बूढ़ों के नहीं होते हैं, जैसे हड्डियाँ निकली सी होती हैं, वैसी कंडीशन होती है कुछ मर्फन सिंड्रोम में। आप गूगल से इमेजेस सर्च कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे इमेजेस नहीं ला सकी क्योंकि कॉपीराइट का इशू होगा। नेक्स्ट है बच्ची। शादी के बाद क्या होगी, बच्ची होगी। बच्ची से याद करना है ब्रैकीडक्टाइली। इसमें बच्ची में देखो BACH, बस ये R को थोड़ा साउंड मत करना। तो ब्रैकीडक्टाइली, बच्ची से ब्रैकीडक्टाइली। अच्छा, तो ब्रैकीडक्टाइली में क्या होता है, ब्रैकीडक्टाइली में क्या होता है, जो हाथों की और पैरों की उंगलियां होती हैं उनका साइज़ रिड्यूस्ड होता है, कम होता है उनका साइज़। किसी के देखी होंगी बिल्कुल छोटी छोटी उंगलियां होती हैं हाथों की और पैरों की, वो ब्रैकीडक्टाइली डिजीज़ होती है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा हाइपर से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। इसको 3 वर्ड्स में तोड़ो, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल होता है, लीमिया इन ब्लड। सो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में क्या होता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है। एक तो नॉर्मल लेवल होता है, लेकिन नॉर्मल लेवल से अलग अगर जब वो हाई हो जाता है ब्लड के अंदर, तो वह अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। इसलिए तो जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड में इकट्ठा हो जाता है तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया डिजीज़ हो जाती है। तो हाइपर से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। नेक्स्ट है पॉलीडक्टाइली। पॉलीडक्टाइली में 6 फिंगर होती हैं, मीन्स 6 भी हो सकती हैं 7 भी हो सकती हैं। पोली मतलब मैनी, लेकिन हमने मैक्सिमम आज तक 6 ही देखी हैं, बाकी हम गूगल करेंगे तो और भी मिल सकती हैं। सो अकॉर्डिंग टू ट्रिक 6 फिंगर से याद रख लेना पॉलीडक्टाइली। जैसे इसमें देखो, ये तो हमारा नॉर्मल हैंड है जिसमें 5 डिजिट्स हैं। अब हमने एक ये देखा होगा ना, किसी को 2 2 अंगूठे होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, पॉलीडक्टाइली। वेट में कलर चेंज करती हूँ, ये रहा। ये देखो, अब इसकी कितनी डिजिट होगी, 6 डिजिट हो गई। अब इसमें देखो किसी की छोटी पिंकी फिंगर देखी होगी, उसकी भी कितनी होगी, अब 6 डिजिट्स हो गई। सो ये है हमारा पॉलीडक्टाइली। सो नाउ लेट्स रिवाइज वंस अगेन। हंट से हमारा क्या था, हचिंगटन कोरिया, एकेंड्रोप्लाजिया, जो कि हमारा लड़के का नाम था, एकेंड्रोप्लाजिया। अच्छा, एकेंड्रोप्लाजिया के बारे में ये बताना रह गया था। सो इस डिजीज़ में क्या होता है, एकेंड्रोप्लाजिया में जो हाइट होती है नॉर्मल से शॉर्ट होती है। बौनापन जो देखा जाता है इंसानों में, उसका एक कारण
प्लाजिया डिजीज़ भी होती है। इसमें जैसे किसी की लेग्स छोटी होंगी तो ऑटोमेटिक ही बोना लगेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं और जो ओवरऑल बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो अब नॉर्मल होती है, इसी वजह से ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है मैरिज। मैरिज से मैरफिन सिंड्रोम। बच्ची ब्रेची डक्टाइली। हाइपर से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। सिक्स फिंगर से पॉलीडक्टाइली। सो याद होंगी, एक दो बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएंगी। नाउ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। ओके, वेट, डिजीज़ याद होगी, डिजीज़ के नाम याद हो गए, ट्रिक याद हो गई, बट ये ट्रिक थी किस चीज़ की ये याद है? ट्रिक हमारी किसकी थी? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ की। सो याद रखना।